हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियस का लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 से पोयम अमेंडा पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने। डियर स्टूडेंट, इस पोयम में पोएट ने बताया है कि बच्चे मोस्टली जब वो अंडर 18 होते हैं तब वो पेरेंट्स की बात, गार्जियन की बात, टीचर्स की बात या अपने से बड़ों की बात को नहीं मानते। वो अक्सर अपनी ही बात को मानते हैं, वो वही करना पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद होता है, बल्कि उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स उनको जो सही होता है उसको करने के लिए बोलते हैं, बट वो बात ना मानकर जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। तो इस पोएम के थ्रू पोएट ये बताना चाहते हैं कि बच्चे बेसिकली करते क्या हैं, उनको पसंद क्या है, और गार्जियन या पेरेंट्स उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं या क्या चाहते हैं कि वो ऐसा करें। तो इस पोएम में दोनों कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिलेगा। एक तरफ अमेंडा जो कि एक अंडर 18 गर्ल है, स्कूल गोइंग गर्ल है, और उसकी माँ उसे सजेशन देती है कि उसे ये काम करना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए और गंदे काम नहीं करना चाहिए, बट अमेंडा उसे जो पसंद होता है वो वही काम करती है। वेदर इट इज गुड और बैड, इट डजेंट मैटर। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही सी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। जैसा कि पोएम से पहले पोएट ने बताया है कि हर बच्चे को किसी भी प्रकार की कंट्रोलिंग, कोई भी बर्डन उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनको कंट्रोल करे, कोई उन्हें इंस्ट्रक्ट करे, क्योंकि बच्चों को जो अच्छा लगता है वो वही करना पसंद करते हैं। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ ऐसा किया जा रहा है तो उनकी फ्रीडम स्नैच की जा रही है, छीनी जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम वहाँ पर बाधित होती है। बट ऐसा नहीं है। समटाइम्स बच्चे जो उनको अच्छा लगता है वो बेसिकली उनके लिए अच्छा नहीं होता है, वो भी करना पसंद करते हैं। तो ऐसे टाइम पर पेरेंट्स या उनसे जो बड़े होते हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं नहीं, वो उन्हें नहीं करना चाहिए, और वो उनके लिए जो बेनिफिशियल होता है वही करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ एक पेरेंट्स जो अपने बच्चे में जो भी कमियाँ देख रहा है उसको नोटिस करता है, उन कमियों को एक पोएम के रूप में पोएट यहाँ पर बता रहे हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा इज द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंस योर शोल्डर्स, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ये यहाँ पर बता रहे हैं पोएट कि एक पेरेंट्स है, एक माँ है, अपने बेटी को बोल रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल को बाइट मत करो। बेसिकली ये बच्चों की हैबिट होती है, अपने नेल को हमेशा बाइट करते रहते हैं। तो यहाँ पर उनको बाइट ना करने के लिए सलाह दिया जा रहा है, डोंट बाइट योर नेल, इट इज बैड हैबिट। डोंट हंच योर शोल्डर्स। समटाइम्स बच्चे क्या होते हैं, अपने शोल्डर्स को बेंड करके, झुका करके चलते हैं, खड़े रहते हैं, चलते हैं, तो जिससे क्या होता है बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ पर उनको स्ट्रेट खड़े होने के लिए बोला जा रहा है, अपने शोल्डर्स को हंस ना करने के लिए बोला जा रहा है। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। एंड समटाइम नॉट वी मोस्टली सी दैट जो बच्चे होते हैं वो चेयर पर, टेबल पर वो स्लचिंग करके, थोड़ा झुक करके बैठते हैं, ना कि स्ट्रेट। वो उनके फिजिकली उनको बहुत हार्मफुल होता है। तो वहाँ पर इस बच्चे की माँ अपने उस बच्ची को, लड़की को बता रही है कि आप ऐसे मत बैठो। देयर इज, अब यहाँ पर जब उसकी माँ अपने बच्चे को, अपनी लड़की को, उस बच्ची को डांटती है, डांट करके इस तरह से बोलती है, समझाती है, उसको बहुत ही खराब लगता है। उसको लगता है ये हमारी फ्रीडम को छीन रही हैं, हमारी फ्रीडम में दखलंदाजी कर रही हैं। तो अब ये सब सुन करके उसे बहुत गुस्सा आता है, वो नाराज होती है, और मन ही मन वो अपने आप में खोई रहती है, अपने आप में कुछ सोचती है। अब वो क्या सोच रही है हम नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब वो सोच रही
कि कोई लैंग्वेज बहुत शांत और हरा समुद्र होगा, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति होगा जो कि मैं, एक ही जीव होगा जो कि मैं। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मरमेड मीन्स एक जलपरी होता है, मैं एक जलपरी की तरह उस समुद्र में ब्लिसफुली ड्रिफ्ट करूंगी, गोता लगाऊंगी, वहाँ पर तैरूंगी, वहाँ पर रहूंगी। यानी वह शांति चाहती है कि एक ऐसा जीवन जहाँ कोई उसे टोकने वाला ना हो, कोई टॉन्ट करने वाला ना हो, कोई इंटरप्ट करने वाला ना हो, ना उसे डांटने वाला, बोलने वाला। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू tidy your room, I thought I told you to clean your shoes। अब उसकी माँ फिर बोल रही है कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। बेसिकली बच्चे अपने होमवर्क करना भूल जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी माँ उसको समझा रही है, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्या आपने अपना रूम साफ किया, एंड क्या आपने अपना शूज़ साफ किया। ये सब बच्चों की कॉमन हैबिट होती है, ये सब भूल जाते हैं, इसलिए उसकी माँ उसे याद दिला रही है। फिर अब जब इतना बोलती है तो वो क्या अमेंडा क्या सोचती है, वो सोच रही आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब वो कह रही ऐसा लग रहा है उसको कि उसकी माँ उसे हमेशा डांटती रहती है, हो सकता है ये मेरी सगी माँ ना हो। अब वो डिजायर कर रही काश मैं ऑर्फन होती, यानी हमारे पेरेंट्स ना होते और मैं ऐसे ही गलियों में घूमती रहती और अपने पैरों से ज़मीन पर शांतपूर्वक पैटर्न बनाती और हमें कोई बोलने वाला ना होता। और उसके लिए बोले साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस बहुत ही प्रीशियस थिंग्स है, बहुत ही प्रीशियस है। द फ्रीडम इज स्वीट, एंड फ्रीडम स्वतंत्रता एक स्वीट की तरह है, उसको ये बहुत ही प्रीशियस एंड बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स समझ में आ रही है, क्योंकि हमेशा एक बर्डन उसके लिए रहता है, उसकी माँ उसे हमेशा टॉन्ट करती रहती है, टोकती रहती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अब उसकी माँ फिर से उसे समझाती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपना एक्ने देखो, उसको उसके फेस पर कुछ पिंपल्स रहते हैं। विल यू स्पीक लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसकी माँ बोलती है अमेंडा से कि जब मैं तुमसे बात करूं तब मेरी तरफ देखा करो, क्योंकि बच्चे अक्सर जब उनको डांटा जाता है तो वो उसको ध्यान ना दे करके कहीं और अपना ध्यान लगाए रहते हैं। तो तब ऐसे टाइम पर पेरेंट्स और गुस्सा होते हैं कि उनकी उस बात को जो बच्चा है वो समझ नहीं रहा है, ना सुन रहा है। नेक्स्ट, अब फिर अमेंडा क्या सोचती है, आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। एक रपंजल एक एंजल थी और वो जो है अपनी माँ से दूर एक टावर में रहा करती थी और उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। तब अगर वो अपने बाल को जब नीचे करती थी तो उसकी माँ जो है वो उस बाल को पकड़ करके उस टावर पर ऊपर आ जाती थी। तब वो कह रही है कि काश मैं भी उस रपंजल क्वीन की तरह रहती, जो उस टावर में अकेले ही शांतपूर्वक रहती और वो अपने बाल को हमेशा नीचे गिरा देती थी जिससे उसकी माँ आ जाती थी। लेकिन अब वो क्या कह रही है, मैं अपने बाल को कभी नीचे न गिराती जिससे मेरी माँ यहाँ पर आ ना पाती, क्योंकि वह आएगी तब वह मुझे डांटेगी। तो लास्ट लाइन लिखा, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने ब्राइट हेयर को कभी भी नीचे ना गिराती, क्योंकि वो जो एंजल थी वो अपने हेयर को नीचे डाउन गिराती थी, उसकी माँ उसको हेयर को पकड़ करके ऊपर आ जाती थी। नेक्स्ट है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। तुम ऐसे उदास होना छोड़ दो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो, तुम्हारा जो मन करता है वही करती हो। एंड एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, और हर कोई क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें समझाती हूँ क्या गलत है क्या सही है, तुम्हें क्या करना चाहिए। बट जो देखेगा उसे लगेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे सही के लिए ऐसा बोल रही हूँ। इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये पोएम फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।